बताइए शिवम त्यागी, जब तक सही आंकड़े सामने नहीं आएंगे लोगों में इसी तरीके से डर पैदा हो जाएगा, डर फैलेगा। लोग सोचेंगे कितने कितने शव मौजूद हैं, 25, 30, 50, कोई तो एक आंकड़ा सरकार की तरफ से सामने आना चाहिए ना आधिकारिक तौर पर। और एक छोटी सी चीज आपको और बता देती हूं, एसएसपी ने बोला 2 दिन पहले कि 25 लोगों की शिनाख्त हो गई है। अब 24 लोगों का पोस्टर अस्पताल के बाहर लगाया गया है, यानी कि कुल मिलाकर के ये तो माना ही जाएगा ना कि 25 में अगर 24 जोड़ ले कि कम से कम 49 लोगों की मौत हुई है। पर यह आंकड़ा हमें खुद से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, यह आंकड़ा सरकार की तरफ से आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए पद्मजा जी, और मैं मानता हूं कि सरकार जल्दी इस पर क्लैरिफिकेशन भी देगी, पुलिस भी आकर इस पर जो है स्टेटमेंट देगी और कितनी स्थितियां कैसी रही, कहां रही, कितने लोग वहां पर कितने शव थे, और ये सारी चीज़ें जो है इसको कलेक्टिवली आकर बताया जाएगा। मैं इस बात का पूरा सम्मान करता हूं और इस बात पर बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन लाशों पर भी अपनी ऑक्सफोर्ड की किताब उठाकर लाने वाले राजनीति कर रहे हैं, तो मैं उसका उस हिसाब से जरूर जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हमसे ही कुछ सीख लेते, जिस व्यवस्था को हम कर रहे हैं उसमें एंट्री लेवल पर आप नहीं है। आप एक मेला नहीं चला सकते। जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, 2013 में मात्र 7 करोड़ लोग आए थे, यहां एक दिन मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ लोग थे। तो किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप? और आपने कह दिया कि वो तो जो है रेलवे स्टेशन पर जो है 35 लोगों की जान गई थी। सीएजी रिपोर्ट तो आप ही के डिपार्टमेंट की थी ना। वहां पर क्या आ गया कि 70% से ज्यादा जो है वहां पर कंस्ट्रक्शन के वर्क पेंडिंग थे, 60% से ज्यादा वहां पर लाइटिंग के वर्क पेंडिंग थे, वहां पर 300 से ज्यादा पानी की जो टंकियां थी वो काम नहीं कर रही थी, और तमाम ऐसी चीजें वो आप ही के डिपार्टमेंट की हैं। ये आपकी व्यवस्थाएं हैं। मैं मानता हूं कि आज जो कमी है बिल्कुल उठाइए, लेकिन उसके गार्ड में, उसकी आड़ में आकर अपने आप को जबरदस्ती महान बताने की आवश्यकता नहीं है। देश ने देखा है। और 2013 के कुंभ में मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे, रोकर गए थे, कहते थे कि इतनी गंदगी है जिसकी कोई हद नहीं। वही 2019 में आए थे और तारीफ कर गए थे। लेकिन मैं ये सब कहने के बाद ये नहीं कहना चाहता हूं कि आज जो हुआ है वो किसी भी स्तर पर जो है अच्छा है, या फिर वहां पर जो कमियां नहीं हुई है बिल्कुल हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। परंतु मैं फिर भी ये कहना चाहता हूं कि हां, हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो यही है कि चीजें बेहतर रहें, और खास तौर पर जिस तरह की चीजें हमारे अभी भाटी जी ने कहा कि भाई ये तो बेशर्मी है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ये सब बातें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की बात सबने सुनी, इन्होंने जिस तरीके से आकर कहा, अखिलेश यादव ने कहा, क्या कहा था 2013 के बाद आकर, एक बार बस इसको जरूर सुन लेते हैं। और फिर जैसे हम हैं, मीडिया ने भी इस बात को कहा कि कुंभ की व्यवस्था, कुंभ का इंतजाम बहुत बेहतर है, और लोगों ने इस बात को भी कहा कि जो भी गया स्नान कर करके आया और अच्छी तरह इंतजाम उसको मिला वहां पर। ये 2013 की बात है जब 35 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद अखिलेश यादव ये बता रहे थे कि मीडिया बहुत तारीफ कर रहा है, देश बहुत तारीफ कर रहा है, आने वाले बहुत तारीफ कर रहे हैं। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह की उनकी बाइट आई, ये सब दिख रहा है सामने के हाँ, प्रियंका इस तरह की स्थितियां हुई हैं वो बेहद गलत हुई हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से ओवर क्राउडिंग हुई इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसी के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया कि 1 महीने में रिपोर्ट देकर, और एक और चीज कहकर जाना चाहता हूं, इन्होंने कहा और सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं होनी चाहिए, हाँ, सिर्फ रिपोर्ट, जवाबदेही होनी चाहिए। जिन लोगों ने कमी की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या आपने हमें समाजवादी समझा है क्या? मैं फिर से वही कह रहा हूं, इनके यहाँ रिपोर्ट आई थी, इन्होंने क्या किया था कि पुलिस के सिपाहियों को ट्रांसफर करके जिम्मेदारी झाड़ ली थी। प्रियंका गुप्ता यहाँ पर गारंटी देकर के जा रहे हैं कि कार्रवाई होगी, जांच शुरू हो चुकी है, गलतियां हुई हैं, कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की जा रही है, और 1 महीने के अंदर अंदर कार्रवाई की गारंटी देके जा रहे हैं। पद्मजा जी जो गारंटी दे रहे हैं उनको यही नहीं पता है कि कितनी मौतें हुई हैं, कितने लोगों को अभी तक लिस्ट नहीं जारी की, कितने लोग गुमशुदा हैं। अच्छा यही पूछ लीजिए इनसे, यही बता दें कि कितने लोग गुमशुदा हैं, कितने लोगों को इन्होंने अपने परिवारों से मिलवा दिया है। और हकीकत यह है कि यहाँ बैठकर झूठ परोसने से कुछ नहीं होगा। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र हो चुके हैं, और यहाँ पर जो संगीत जी बैठे हैं वो उनके संजय हो गए। उनको ये पता है कि किन लोगों की वजह से हुआ था, तो फिर ये नहीं बता पा रहे कि कितने लोगों की मौत हुई थी, ये भी बता दें। कितने लोग वहां पे घायल है ये भी बता दें, और कितने लोग वहां बिछड़ गए थे वो भी मिलवा दें। जब संजय बनकर बैठे हुए हैं, इस बेशर्मी की इंतहा है। और वीवीआईपी कल्चर नहीं था, ये कौन नहीं कह रहा। आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, वीवीआईपी कल्चर की आंखों देखा हाल वहां पर मौजूद है। आप देखिए किस तरह से वीवीआईपी घाट खाली पड़े हुए थे, परंतु जो आम श्रद्धालु था उसको पैर रखने की जगह नहीं थी, भेड़ बकरी की तरह ट्रीट किया जा रहा था, और पुलिस वाले सिर्फ उन्हें रोकने का काम कर रहे थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। झूसी में कोई भी भगदड़ हुई नहीं, अभी तक ये पता ही नहीं चल पाया। वीडियो सामने है, साक्ष्य सामने, उसके बाद भी इनके मुंह में ताले लगे हुए हैं, इनके मुंह में दही जमा हुआ है।
ये बता नहीं पा रहे हैं। शिवम त्यागी। हकीकत ये है कि सिर्फ और सिर्फ आंकड़े छुपाने की कोशिश किया जा रहा है, और सिर्फ आंकड़े छुपाने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि आपके पास फूल बरसाने के लिए हेलीकॉप्टर थे, पर लाशों और घायलों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं थी। शिवम मैं त्यागी। पूछना चाहती हूं कि आखिर आपके संवाददाता, जो टीवी 9 का संवाददाता है, उसके साथ ये बदसलूकी क्यों की गई? पोस्टमार्टम हाउस में उसकी वीडियो वायरल है, क्यों रोका गया? क्या सच को छुपाया जा रहा है? बताइए। मीडिया अगर पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच जाएगा तो इनका सच खुल जाएगा, इनका भांडा फूट जाएगा, और देश की जनता बेहतर समझ रही है कि किस तरह से यहाँ पर सवाल मौतें दोनों से है, छुपाई शिवम जा त्यागी रही से भी, हैं, प्रोफेसर किस तरह साहब से से भी। बद इंतजामी बताइए, छुपाई जा शिवम रही है, त्यागी। और किस तरह से अपना मुंह चमकाने के लिए हजारों करोड़ रुपया पानी में बहा दिया, पर वहां पर आज तक भी कोई व्यवस्था नहीं है। हकीकत ये, लोगों से ये बोला जा रहा है कि आप VVIPs रहने के लिए दीजिए, वापस स्पेशल चले जाइए। अरेंजमेंट किए जा रहे यही थे और आपने व्यवस्थाएं उसको सिरे से नकार दिया। क्या यही व्यवस्थाएं हैं कि लोगों को वापस जाने के लिए कहा जा रहा है? ठीक मैं है। सवाल पूछना चाहती हूँ, ऐसी नकारी और ऐसी सरकार को यहाँ पर बैठकर गुणगान करने से अच्छा है लोगों के साथ माफी मांग ली जाए। ठीक है। जनता से माफी माफी मांगेंगे, मांगी है शिवम आपने, त्यागी। ये जो कुकर्म किया है। ठीक है प्रियंका जी, माफी। ऐसे श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतार दिया है। इन मौतों के जिम्मेदार आप हैं। इन मौतों के जिम्मेदार कोई ठीक है भगदड़ नहीं प्रियंका जी, बताइए, इन मौतों के शिवम त्यागी। जिम्मेदार बद इंतजामी माफी। है। इन मौतों के जिम्मेदार लग रहा है शायद कि उत्तर प्रदेश की बोलने से बहुत सरकार है, अच्छा हो जाएगा। और सिर्फ मौका यही नहीं, बोलना नहीं केंद्र की चाहता। सरकार भी बताइए, बराबर की थैंक यू। जिम्मेदार है।